प्रदेश में बादलों का ब्रेक फेल हो गया है। झमाझम बारिश शहर से लेकर गांव और ढाणियों में जल सैलाब बह रहा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जोधपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, अजमेर की तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बाजार, सड़कें जलमग्न हैं। अजमेर शहर डूबा डूबा नजर आ रहा है। जोधपुर के लूणी में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सरकारी विद्यालय पानी में भरा हुआ है और दौसा में भारी बारिश से मुरेल बांध में चादर चल रही है। मोरल बांध पर 9 इंच की चादर चल रही है। पिछले 41 साल में 5वीं बार ऐसा हुआ है कि मुरेल बांध ओवरफ्लो हुआ है और इस बार केवल 33 दिन में बांध लबालब हो गया। लालसोट प्रशासन ने बांध के आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बूंदी के नैनवा उपखंड में तेज बारिश के बाद दुगारी बांध पर चादर चल रही है। दुगारी कस्बे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कस्बे की सड़क, दुकान, मकान में पानी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। उधर अजमेर डूबा डूबा नजर आ रहा है। आना सागर ओवरफ्लो होने के बाद 2.5 फीट तक गेट खोले गए हैं। ब्रह्मपुरी, नगीनाबाग, पाल, पिछला, सुंदर विलास के इलाकों के साथ ही दक्षिण विधानसभा की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। बांध, झील, तालाब सब लबालब, हर तरफ सैलाब, आफत बेहिसाब, घर, दुकान, गलियां बनी तालाब। प्रदेश भर में इंद्रदेव मेहरबान है। अजमेर में जारी झमाझम बारिश का दौर, आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई, लेकिन अच्छी बारिश से कई जगह जल जमाव के हालात हो गए हैं। अजमेर में 2 दिनों से हुई बारिश के बाद स्थिति काफ़ी विकट है। अजमेर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। 2 से लेकर 5 फीट तक जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। करीब 100 से 150 मकान ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। अंदर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, इससे पहले बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर भर चुकी है और स्थिति जो है विकट आम जनता के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर गाड़ियों जो है वो डूबी पड़ी है। अंदर तो स्थिति और विकेट है। अभी जैसे हमारे अंदर तो कमर तक पानी है, आगे तो अंदर तो कमर तक पानी है। कोटा में लगातार बारिश का दौर चलने से कोटा ग्रामीण के मोई कला में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। वहीं कोटा संभाग में भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। बूंदी में भी अच्छी बारिश हुई है। नैनवा उपखंड में दुगारी बांध ओवरफ्लो हो गया। दुगारी कस्बे में मकान, दुकानों में भी पानी भर गया। उधर एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। टोंग में भी तेज बारिश का दौर जारी है। टोडा रायसिंह क्षेत्र के गोलेडा गांव में रपट पार करते समय अचानक तेज बहाव में बनास नदी में 17 लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। करौली में भी शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई। होली खिड़किया मार्ग पर राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जलभराव के हालात हो गए। कलेक्ट्रेट रोड पर भी गौशाला के सामने सड़क पर पानी बह रहा है। इसके चलते राहगीरों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में भी बारिश का दौर जारी है और जगह जगह जलभराव के हालात हैं। कई जगह सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है। इसके चलते स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा। उधर पाली में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। इसके चलते सड़कें दरिया बन गई हैं और शहर में सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। कई कॉलोनियों में 2 दिन पहले हुई बारिश का पानी भी नहीं निकला था कि फिर से तेज बारिश हो जाने से हालात और भी खराब हो गए। 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया है। उधर मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर समेत चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून ट्रफ रेखा बाड़मेर से लेकर पूर्वी भारत के कटक तक फैली हुई है। इसके चलते प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से बारिश का दौर कुछ कमजोर पड़ने का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
बूंदी से बड़ी खबर आपको देंगे। बाढ़ में फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया। हनुमान चौपदार को एसडीआरएफ ने बचाया है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला है। खेत पर जाने के बाद नाले में आए उफान को देखते हुए वो शख्स वहां पर फंस गया था। अब देखिए कैसे रेस्क्यू किया गया है। रस्सियों के सहारे जो है एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद सकुशल इस युवक को बाहर निकाल दिया गया है। हनुमान चौबदार इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बचा लिया गया है। अचानक से उफनाते नाले को वो पार कर रहा था, तभी जो है खेत पर जाने के बाद नाले में अचानक से उफान आ जाता है और वो वहीं पर फंस जाता है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है और उस शख्स का वहां से रेस्क्यू किया जाता है। उधर पाली में भी देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सड़कें लबालब तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और शहर की सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी बह रहा है। निचली बस्तियों में पिछले 2 दिन से पानी भरा हुआ है। 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। देर रात 1 बजे से अब तक 60 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। प्रमुख पेयजल स्रोत जवाई बांध में भी पानी की आवक 26.50 फीट तक पहुंच चुकी है। 1 बजे से शुरू हुई बारिश का दौर अभी सवेरे 11 बजे तक लगातार जारी है। बारिश का दौर कभी तेज तो कभी हल्का। रात 1 बजे से ये शुरू हुआ बारिश का दौर अभी भी जारी है। इससे लगातार हो रही बारिश की वजह से पाली शहर में अधिकांश गली मोहल्लों और सड़कों पर दरिया बन गए हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क है जो पूरी तरह से तालाब बनी हुई है। यहाँ पर अधिकांश जो सड़कें हैं पाली शहर की, उसमें ये पानी भरा हुआ है। शहर की बीडी नगर की बात करें तो उसमें 1.5 से 2 फीट का पानी भरा हुआ है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जवाई बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा जवाई स्रोत है, तो उसमें 26 फीट से अधिक पानी आया है। तो वहीं हिमावास बांध है जिसमें करीब 22.5 फीट के लगभग पानी पहुँच आया हुआ है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि लगातार ये बारिश का दौर है, जिसकी वजह से ये सड़कों पे पानी भरा हुआ है और इस पानी की वजह से लोगों का घरों से निकलना दुष्कर हो गया है। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली। करौली में भारी बारिश से शहर से लेकर गांव तक बाढ़ जैसे हालात हैं और काली सिंध बांध, नींदर और मामचारी बांधों पर पानी की चादर चल रही है। काली सील सांद बांध पर करीब 3.50 फीट, नींदर बांध पर 1.5 फीट और मामचारी बांध पर 1 फीट की चादर चल रही है। पांचना बांध के भी 2 गेट खोलकर 450 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। हालांकि आधी रात को जलस्तर बढ़ने पर 4 गेट खोलकर 17,496 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। नींदर बांध से निकला पानी करौली मंडरायल मार्ग पर झारेला गांव के पास घाटी स्थित रपट से होकर बह रहा है, जिससे सड़कों पर पानी आ जाने के कारण यह मार्ग अवरुद्ध हो गया। बीते 24 घंटों में काली सील बांध क्षेत्र में सर्वाधिक 145 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि करौली में 51 मिलीमीटर, श्री महावीर जी में 73 मिलीमीटर और सपोटरा में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सीधे बंद करते ही बंद हो जाए। क्षेत्र में 2 दिन से जारी बारिश के दौर के चलते करौली के कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति सामने आई है। इस समय हम करौली के खुली खिड़कियां बाहर राधेश्याम फार्म हाउस के सामने खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे सड़क पर काफी पानी है, जिसके चलते न सिर्फ वाहन चालकों, राहगीरों को परेशानी हो रही है, साथ ही क्षेत्र के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पैदल इस जो पानी भरा है इसे पार कर रहे हैं और ये पानी लगभग कहीं आधा फीट तो कहीं 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी प्रकार के नजारे करौली के गौशाला क्षेत्र में भी देखे गए, वहां भी जलभराव आया है। हालांकि रात को जलभराव कुछ अधिक था और अब जलभराव काफी कम हुआ है, पानी निकल चुका है। हालांकि नगर परिषद और जिला प्रशासन द्वारा भी दावे किए जाते हैं कि इस पानी निकासी को कम करने के लिए, सफाई के लिए काफी प्रयास किए जाते हैं। लोगों को परेशानी की बात करते हैं। बहुत बार कह दी इस जगह की कि कुछ बनना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बनता है इस जगह पे। सबसे परेशानी है ये भाई साहब कम से कम न मानो 4 साल हो गई है, 3-4 साल हो गई। दर्शनन वाले बहुत परेशान होते हैं, सब ये रास्ते में बहुत परेशान होते हैं सब लोग। ये लोग हैं जिनका कहना है कि बार बार इसको लेके शिकायतें की है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। और एक और राहगीर है, उनसे बात करेंगे। बाबा, कितना पानी भर रहा है, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है साहब, और क्या करें अपन बस। ये लोग हैं जिनका कहना है कि कई बार शिकायतें की है। कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो पानी के कारण स्कूल जाने में देर हो गई और अब वापस जा रहे हैं। बेटा, आप स्कूल जा रहे थे, क्यों नहीं पहुंचे स्कूल?
पानी भर रहा है अंकल सुबह से। तो बेटा यहाँ पर लोग वाग तो पार कर रहे हैं इसको, आप क्यों? अंकल कपड़े हैं जैसे करने हो जाएंगे अंकल, इसलिए नहीं जा पा रहे। क्या हुआ बेटा? पानी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। पानी भरा ना यहाँ पे, लोग तो पार कर रहे हैं ना इसको। कपड़े गीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अभी लड़का आया था वो गिर गया, उसका पूरा बैग गीला हो गया इस कारण। ये स्कूली बच्चे हैं जिनका कहना है कि इस पानी के कारण उनके कपड़े जूते गीले हो जाते हैं, इस वजह से वो इसे पार नहीं कर पाए। हालांकि लोग इस पानी को निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जलभराव है आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण भी बन रहा है। अब देखना ही है कब तक नगर परिषद और जिला प्रशासन इसके प्रति गंभीरता दिखाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। श्रीगंगानगर में 10 दिनों के अंतराल में ही जिला मुख्यालय पर 1 वर्षों पुरानी जर्जर बिल्डिंग धराशायी हो गई। सदर बाजार में 70 से 80 साल पुरानी ये बिल्डिंग सुबह करीब 10 बजे भर-भराकर गिर गई। गनीमत रही कि बिल्डिंग में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला हादसे से ठीक पहले बाहर आ गई, जिससे उसकी जान बच गई। प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची है। कितनी पुरानी, मतलब 50 साल एक बिल्डिंग गिरी है सर। अजमेर की सागर विहार इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण 2 से 5 फीट तक का पानी जमा हो गया, जिसके चलते आम जनता के सामने परेशानी खड़ी हो गई। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन स्थानीय स्तर पर और रेस्क्यू अभियान चलाकर उन्हें सुरक्षित जगह निकालकर बाहर ला रहा है। वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षित उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, जिससे आमजन को सकुशल अपने घरों तक छोड़ा जाए। क्यों करेगा? अजमेर में 2 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस वक्त हम सागर विहार कॉलोनी में हैं। आप देखेंगे तस्वीरें, करीब 3 से 4 फीट के पानी में लोगों को रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम जो है जहाज, जो नाव के जरिए हों या ट्रैक्टर के जरिए हों या फिर जेसीबी के जरिए हों, इन सभी को रेस्क्यू कर रही है, जिससे कि आम जन को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। टीम पूरी जो है तैनात है अलग अलग स्थानों पर, और इसके साथ ही प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर जो हैं तैनात हैं। अलग अलग स्थानों पर रेस्क्यू का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इस कॉलोनी में करीब 200 मकान हैं ऐसे हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं, और उन पर जो है पानी की जो मार है वो देखी जा सकती है। आप देखेंगे एसडीआरएफ के जो टीम के लीडर हैं वो यहाँ पर जो है करीब उनके कमर तक जो है पानी है, और चलिए नहीं